गुड मॉर्निंग डियर। आज मैं एंड के प्रयोग में सेकंड स्टेप लेकर आया हूँ और इसके पहले आप एंड के प्रयोग में स्टेप फर्स्ट पढ़ चुके हैं। उसमें ये बताया गया था कि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को एंड से जोड़ना। ये स्टेप फर्स्ट आप देखेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा। आज आपके सामने मैं स्टेप सेकंड लेकर आया हूँ और इस स्टेप सेकंड में आपको मैं तरीका बताऊंगा दो ऑब्जेक्ट को जोड़ना या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को जोड़ना। तो लेट्स सी, देखते हैं। स्टेप नंबर सेकंड, यह लिखा है दो ऑब्जेक्ट यानी कर्म को जोड़ना। यानी स्टेप नंबर सेकंड में आज हम दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर में क्रिएट किया हूं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं यहाँ रेड कलर से अंडरलाइन किया गया है, यानी दोनों ऑब्जेक्ट है और उसके बीच में एंड आया हुआ है। तो एंड आने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद से etc। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं समझा रहा हूं, मेन वर्ब के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो हमें दो ऑब्जेक्ट को जोड़ना है और उसमें एंड से। जब एंड बीच में आता है और दोनों साइड में ऑब्जेक्ट आएगा, बीच में एंड आएगा, तो मतलब कि दो ऑब्जेक्ट हमारा जुड़ गया। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसे हम क्लैरिफाई करेंगे, क्लियर हो जाएगा। आई बॉट अ जैकेट, लिसन टू मी। आई बॉट अ जैकेट, मैं एक जैकेट खरीदा। आई बॉट अ टी शर्ट ऑल्सो, मैं एक टी शर्ट भी खरीदा। यहां देखने आ, यहां सब्जेक्ट आई कल की तरह बिल्कुल। आपको यह देखना है कि दोनों सेंटेंस में डिफरेंट क्या है। जो डिफरेंट रहेगा उसी को एंड से जोड़ना है, कल की तरह बिल्कुल। मैं फिर बता रहा हूं, आपको देखना है दोनों सेंटेंस में डिफरेंट क्या है। डिफरेंट का मतलब अलग क्या है, जो एक दूसरे से मिलता जुलता ना हो, वो डिफरेंट क्या है उसमें। जो डिफरेंट रहेगा, जो अलग रहेगा, जो एक दूसरे से नहीं मिलेगा, आप बेटा उसी को एंड से जोड़ देना। जैसे आई, मैं सब्जेक्ट एक ही हूं, दो काम किया हूं, सॉरी काम एक ही किया हूं लेकिन उस काम में दो सामान खरीदा हूं। आई बॉट, यहां पर ए टी शर्ट और यहां पर अ जैकेट। आप खुद देखेंगे, ए जैकेट यहां पर है, अ टी शर्ट यहां पर है। बाकी आई बॉट एक दूसरे से मिल रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ए जैकेट, अ टी शर्ट और आल्सो तो ऐसे ही हट जाएगा। तो अब यहां पर अ जैकेट और टी शर्ट दोनों अलग है, उसी को उठाकर एंड से जोड़ना है। कैसे? सब्जेक्ट जो रहेगा वही लिखेंगे, आई बॉट और जैकेट, उधर क्या है, अ टी शर्ट, तो एंड लगाइए यहां पर, एंड अ टी शर्ट। आप यहां पर अ जैकेट एंड अ टी शर्ट को एंड से जोड़ दिया, यानी दो ऑब्जेक्ट को आप एंड से जोड़ दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रहा था। ही वॉज टीचिंग मैथ ऑल्सो, वह मैथ भी पढ़ा रहा था। अब फिर देखो, ही वॉज टीचिंग, बिल्कुल ये मिल रहे हैं। डिफरेंट किसमें हो रहा है, इंग्लिश में और यहां मैथ में। तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों डिफरेंट हो रहे हैं, दोनों डिफर कर रहे हैं। तो इन्हीं को हमें एंड से जोड़ देना है और जो एल्सो आया हुआ है उसको तो हटा ही देना है पहले की तरह। कैसे? ही वॉज टीचिंग, वर्ब तो एक ही है, काम तो एक ही है, वो तो एक ही बार लिखा जाएगा। ही वॉज टीचिंग इंग्लिश एंड मैथ, दैट कंप्लीट, जोड़ दिया आपने। टीचिंग इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, टीचिंग मैथ ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों को आपने एंड से जोड़ दिया। नेक्स्ट, ही वॉज टीचिंग इंग्लिश एंड मैथ। कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक बार फिर बता रहा हूं, ही वॉज टीचिंग, बिल्कुल दोनों सेंटेंस के ये ही वॉज टीचिंग मिल रहे हैं।
तो उनको नहीं जोड़ना है, और जो नहीं मिल रहे हैं उन्हीं को तो जोड़ना है। तो इंग्लिश और मैथ नहीं मिल रहे हैं, बस उसको उठाकर एंड से जोड़ दो। नेक्स्ट एग्जांपल, शी टुक मिल्क, वह दूध पी यानी दूध ली। शी टुक ब्रोथ आल्सो, वह जूस भी ली। ब्रोथ का मतलब जूस होता है। तो आप देखेंगे डियर, फिर वही काम करेंगे। शी टुक, ये एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब मिल्क कौन नहीं रहा है? मिल्क और ब्रोथ। तो जब ये दोनों नहीं मिल रहे हैं, दोनों डिफरेंट है, तो भाई वही काम एंड से जोड़ दीजिए। जैसे शी टुक मिल्क एंड ब्रोथ, दैट्स ऑल। स्टेप सेकेंड मेरे डियर स्टूडेंट्स, अभी स्टेप सेकेंड में मैं बता रहा था कि दो ऑब्जेक्ट को जोड़ना। अभी मैं आपको बताया कि स्टेप सेकेंड में कि आप दो ऑब्जेक्ट को एंड से जोड़ेंगे, लेकिन अब स्टेप सेकेंड में ही आप दो से अधिक, यानी समझ लीजिए कि 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी ऑब्जेक्ट आए आप एंड से जोड़ेंगे। उसका एक ट्रिक बताऊंगा। स्टार्टिंग के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उसको कॉमा के अंदर रखना है, सिंगल कॉमा के अंदर रखना है। फाइनली जो दो ऑब्जेक्ट बचेंगे उसको एंड से जोड़ देना है। सपोज कि यहाँ पर स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये जो पहला ऑब्जेक्ट होगा उसको सिंगल कॉमा के अंदर, यानी इसमें देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 ऑब्जेक्ट है, तो जो पहला ऑब्जेक्ट होगा उसकी कॉमा के अंदर रखना है। और यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट बच रहे हैं तो उसे हम एंड के अंदर एंड से जोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब कि अगर 3 सेंटेंसेस हो और 3 सेंटेंसेस में 3 ऑब्जेक्ट आएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट को कॉमा में और बाकी जो 2 बचेंगे उसको एंड से जोड़ देना है। सपोज कि मैं इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए काम वही करेंगे, डिफरेंट ढूंढेंगे, लेकिन पहले आप मैं दिखाता हूं कि एक दूसरे से मिल क्या रहा है। माई गेस्ट टुक, इधर भी है माई गेस्ट टुक, यहां भी है माई गेस्ट टुक। देख रहे हैं आप, माई गेस्ट टुक, माई गेस्ट टुक, माई गेस्ट टुक, ये बिल्कुल मिल रहे हैं। अब आपको ढूंढना है कि मिल क्या नहीं रहा है, डिफरेंट किसमें है। डिफरेंट आप देखेंगे यहां पर इसमें है कुक्ड राइस, यहां पर वर्मिसेली और यहां पर राइस, यानी ये तीनों ऑब्जेक्ट है। कुक्ड राइस, वर्मिसेली और राइस, ये तीनों एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, तीनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो आप ये समझ लो बेटा कि यही तीनों ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को आप कॉमा के अंदर रखो, जैसे माई गेस्ट, इसका वर्ब लिखना पड़ेगा, टुक मतलब लिए, क्या लिए, पहले कुक्ड राइस लिए हैं सिंगल कॉमा में, कुक्ड राइस, कुक्ड राइस। उसके बाद से दूसरा ऑब्जेक्ट है वर्मिसेली, उसके बाद से तीसरा ऑब्जेक्ट है राइस। तो आपको पता चल गया कि एक ये है और एक ये है, दोनों के बीच में एंड लगाना है, यानी एंड राइस। माई गेस्ट टुक, मेरे मेहमान लोग लिए थे यानी खाए थे, कुक्ड राइस, वर्मिसेली एंड राइस। एनी प्रॉब्लम? ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज कि 3 से अधिक, मान लीजिए कोई सेंटेंस है उसमें 2 नहीं 3 नहीं 4 ऑब्जेक्ट आ जाए, तो आपको काम वही करना है। पहले ऑब्जेक्ट को सिंगल कॉमा में, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को भी सिंगल कॉमा में, अब फाइनली के जो 2 बचेंगे उसको एंड से जोड़ देना है। आप वही काम करो। We were playing, we were playing, we were playing, we were playing। आप देख लिए ना, सब में we were playing, we were playing, we were playing, सब में की है, एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब आप देखिए कि एक दूसरे से मिल कौन रहे हैं, एक दूसरे से डिफरेंट कौन है। तो जो एक दूसरे से डिफरेंट है, एक जो दूसरे से मतलब मिल नहीं रहे, जो डिफरेंट है, उसी को आपको जोड़ना है, वही आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इधर बैडमिंटन है, यहां पर फुटबॉल है, और इधर चेस है, और यहां पर हॉकी है। 4 ऑब्जेक्ट आए हुए हैं।
ये हॉकी, ये बैडमिंटन, ये फुटबॉल और ये चेस। तो आप जोड़ो इसे, कैसे? सब्जेक्ट वही रहेगा, वी वर प्लेइंग। पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हॉकी है, हॉकी को लिखो, कॉमा लगाओ। दूसरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बैडमिंटन है, इसके बाद कॉमा लगाओ। तीसरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, अब कॉमा नहीं लगेगा, एंड लगेगा। और उसके बाद चेस है, यहां चेस लिख दो। आप समझ लीजिए बेटा, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर एक से अधिक दो ऑब्जेक्ट आ जाए, दो ऑब्जेक्ट आ जाए, तो निश्चित रूप से वहां कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब दो से अधिक ऑब्जेक्ट आए, दो से अधिक यानी मान लीजिए 3 हो गया, तो पहले ऑब्जेक्ट को कॉमा में रखेंगे, अब बाकी जो 2 ऑब्जेक्ट होंगे उसे एंड से जोड़ेंगे। सपोज कि 4 ऑब्जेक्ट आ गए, 4 ऑब्जेक्ट आ गए, तो ऑब्जेक्ट कॉमा, ऑब्जेक्ट कॉमा, बाकी जो 2 बचेंगे फाइनली उनको एंड से जोड़ना है। मान लीजिए कि 5 ऑब्जेक्ट आ गए, ऑब्जेक्ट कॉमा, ऑब्जेक्ट कॉमा, ऑब्जेक्ट कॉमा, बाकी 2 लास्ट के बचेंगे, उसको एंड से जोड़ना है। तो इस तरीके से मैं सिंथेसिस में एंड का प्रयोग पढ़ा रहा हूं, और एंड के प्रयोग से हम सिंपल बनाने का तरीका बता रहा हूं। यानी आप सिंथेसिस चैप्टर खोलेंगे तो उसमें सिंपल होगा, और सिंपल को 8 प्रकार की बिंदुओं पर स्टडी किया जाता है, जिसमें तरीका बताया गया है एंड का प्रयोग करके सिंपल बनाओ। तो मैं एंड के प्रयोग से सिंपल बना रहा हूं। पहले सब्जेक्ट जोड़ा फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में ऑब्जेक्ट जोड़ने का तरीका बताया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, थर्ड स्टेप में हम आपको वर्ब जोड़ने का तरीका बताएंगे, यानी वर्ब 2 या 2 से अधिक कैसे जोड़ा जाता है, बिल्कुल इसी तरह से जोड़ा जाएगा। उसमें भी करना क्या है कि आप डिफरेंट देखेंगे, कितने वर्ब डिफरेंट हैं, जो वर्ब डिफरेंट होंगे, जो अलग अलग होंगे, उसी को आप एंड से जोड़ दीजिएगा। दैट्स ऑल।